नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ गोविंद। आज बात एक ऐसे शख्स की जो काफी समय से सुर्खियों में है। कांड ऐसे कि सुनकर होश उड़ जाएं, पर अब जो हुआ उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। नाम है सुकेश चंद्रशेखर। सुकेश साल 2017 से ही जेल में है, लेकिन दिमाग ऐसा दौड़ाता है कि बड़े बड़े सूरवीर भी न सोच पाए, पर हर बार करता है तो बस अपराध। इस बार भी उसने जेल में बैठे बैठे एक ही बड़े बिजनेसमैन की पत्नी से 200 करोड़ रुपए ठग लिए। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज के कथित बॉयफ्रेंड और करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फंसे सुकेश चंद्रशेखर का एक और खेल उजागर हुआ है। और यह मामला रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी से 200 करोड़ रुपए की ठगी का है। शिविंदर धोखाधड़ी के आरोप में 2017 से ही दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन सुकेश ने इस बार होम सेक्रेटरी बनकर उनकी पत्नी अदिति सिंह को फंसाया और 200 करोड़ रुपए ठग लिए। साथ ही ईडी की चार्जशीट में शामिल एक ऑडियो रिकॉर्डिंग से साफ समझ में आता है कि ये खेल कैसे खेला गया। पर अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर इतनी बड़ी धोखाधड़ी हुई कैसे। दरअसल सुकेश ने सारा खेल अमित शाह का नाम लेकर खेला और उन्हीं के नाम पर अदिति से पार्टी फंड में रुपए जमा कराने के लिए कहा था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2019 में। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल गए शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह के पास एक कॉल आया। दूसरी ओर से बोल रहे शख्स ने खुद को होम सेक्रेटरी अजय भल्ला बताया और कहा कि वह जल्द ही उनके पति को जमानत दिला सकता है। फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि सुकेश चंद्रशेखर ही था। वो भी जेल में बैठे बैठे ही फोन कर रहा था। होम सेक्रेटरी बनकर बात कर रहे सुकेश ने कहा कि उसकी पहुंच अमित शाह तक है, इसलिए वह अदिति के पति को जेल से छुड़ाने में मदद कर सकता है, लेकिन इसके बदले उन्हें पार्टी फंड में चंदा देना होगा। इसके बाद सुकेश की बातों में आकर अदिति ने पार्टी फंड के नाम पर लगभग 200 करोड़ रुपए दे दिए। लेकिन महीनों बाद उन्हें समझ में आया कि वे किसी ठग के जाल में फंसी हुई हैं। सबसे बड़ी बात कि यह पूरी ठगी सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में बैठे बैठे ही की। सुकेश साल 2017 से ही जेल में है और उसने 2020 से 2021 के बीच करीब 30 किस्तों में अदिति से 200 करोड़ रुपए ठग लिए। लेकिन साल 2020 का जून महीना आते आते अदिति को शक होने लगा। वहीं दूसरी ओर सुकेश को भी यह बात समझ में आ गई कि उसका खेल खुल गया है। ऐसे में उसने अदिति को भरोसे में लेने के लिए लॉ सेक्रेटरी अनूप कुमार और उनके जूनियर अभिनव के नाम पर अलग अलग लोगों से बात कराई। लेकिन एक महीने बाद जुलाई 2020 में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अदिति को उनके साथ हो रही धोखाधड़ी के बारे में अलर्ट किया। इसके बाद अदिति ने फोन कॉल रिकॉर्ड करना शुरू किया। वहीं अदिति ने सुकेश के साथ 11 महीने में की गई 84 कॉल की रिकॉर्डिंग बाद में ईडी को सौंप दी। साथ ही मामले का खुलासा होने के बाद अदिति ने सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ 200 करोड़ रुपए की ठगी की एफआईआर भी दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि जब ठगी का यह पूरा खेल चल रहा था तो अदिति ने जेल में बंद अपने पति शिविंदर सिंह को भी पूरी बात बताई थी। तब शिविंदर ने उन्हें लॉ सेक्रेटरी से बात करने के लिए कहा था। इस पर अदिति ने कहा था कि खुद गृह सचिव अजय भल्ला ने उनसे मिलने का वादा किया है और खुद अमित शाह ने उन्हें पर्सनली मिलने के लिए भी कहा है और कहा है कि अगर समय मिले तो मुझे कॉल भी करिए। लेकिन शिविंदर को भी समझ में आ गया था कि कुछ गड़बड़ है और बाद में ठगी का पूरा सच खुल गया। वहीं अदिति ने बताया कि उन्होंने अपने गहने और जायदाद बेचकर 200 करोड़ रुपए सुकेश को दिए थे। बावजूद इसके उन्हें धमकियां भी मिलती रहीं और विदेश में पढ़ रहे उनके बच्चों को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी तक दी गई थी। इसके अलावा ठगी के इस पूरे मामले में सबसे अजीब बात यह रही कि सुकेश ने जिन सरकारी अधिकारियों के नाम का इस्तेमाल किया उनमें से किसी ने भी पुलिस में शिकायत तक दर्ज नहीं की। साथ ही ठगी की रकम का कोई हिस्सा किसी अधिकारी को नहीं दिया गया, इसलिए मामला रिश्वत का भी नहीं बना। मामले का खुलासा होने के बाद माना जा रहा है कि अदिति सुकेश के कई टारगेट्स में एक हैं। वहीं हाल ही में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को महंगे तोहफे देने में भी सुकेश चंद्रशेखर का नाम सामने आया था। साथ ही दोनों के बीच की बेहद अंतरंग तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें दोनों के बीच काफी करीबी देखी जा रही थी। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे ईडी के अधिकारियों के मुताबिक सुकेश जैकलीन का बॉयफ्रेंड है। हालांकि जैकलीन ने इस एंगल से इनकार किया है। इसके अलावा ईडी भी कई बार पूछताछ के लिए जैकलीन को बुला चुकी है। साथ उनकी देश से बाहर जाने पर भी रोक लगवा दी गई है। गौरतलब है कि शिविंदर और उनके भाई मालविंदर के खिलाफ
दिसंबर 2018 में रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड ने दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा से शिकायत की थी। इसके बाद साल 2019 की मई में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसमें बताया गया कि उन पर 740 करोड़ रुपए के फ्रॉड के आरोप हैं। ज्ञात हो कि दोनों भाइयों ने अपनी दवा कंपनी रेनबैक्सी जापान की एक फार्मा कंपनी को 4.6 बिलियन डॉलर में बेच दी थी और ये दोनों भाई अक्टूबर 2019 से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं। अब सोचिए, एक अपराधी जिसने जेल में बैठे बैठे ही 200 करोड़ की ठगी कर ली, ऐसा दिमाग जिसने उसे अपराध की दुनिया में ऐसा तब्दील किया कि वो वहां का बादशाह बन गया। इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।